13 जून 2019 मेरठ के पास लोहिया गांव में सबी अहमद के खेत से एक कुत्ता किसी मानव अंग को लेकर भाग रहा था। कुत्ते को मानव अंग लेकर भागते हुए ईश्वर पंडित ने देख लिया। उन्हें शक हुआ, पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने आकर सबी अहमद के खेत की खुदाई की तो एक लाश मिली। लाश किसी महिला की थी जिसका सिर और दोनों हाथ गायब थे। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया और हत्यारे की खोजबीन शुरू कर दी। हत्यारों को पकड़ना इतना आसान न था क्योंकि लाश का सिर गायब था, इसलिए उस लाश की शिनाख्त भी नहीं हो सकती थी। गांव के आसपास ऐसी कोई महिला गायब भी नहीं थी जिसकी हत्या पर शक किया जाता। तब वहां के एसएसपी साहिनी ने एक नायाब तरीका निकाला। उन्होंने सोचा हो ना हो लड़की कहीं बाहर से गाँव में लाई गई हो। गांव में कोई कुछ बताने को तैयार भी ना था। एसएसपी साहिनी ने तय किया कि गांव के जितने लड़के बाहर नौकरी करते हैं वहां जाकर छानबीन की जाए। वहां के थानों से संपर्क करके पता किया जाए कि क्या वहां किसी लड़की के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है। एसएसपी साहिनी की ये योजना काम कर गई। पंजाब में लुधियाना से एक 23 वर्षीय युवती के गायब होने की सूचना मिली। लुधियाना के मोतीनगर थाने में इस युवती के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज थी, जो कि बीकॉम द्वितीय वर्ष की छात्र थी। इसके बाद पुलिस ने कड़ी से कड़ी मिलाते हुए जो जांच पड़ताल की, उससे जो कहानी निकलकर सामने आई वह इस प्रकार है। एकता देसवाल संभ्रांत और आधुनिक परिवार की लड़की थी जो बीकॉम द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। मुक्त जीवन, खुले विचार, और वहीं उससे टकराया शाकिब अहमद। शाकिब वहां नौकरी करता था, लेकिन उसने अपना नाम, अपना काम और अपनी पहचान दोनों एकता से छिपाई। उसने अपना नाम उसे अमन बताया, उसे अपने प्रेम जाल में ऐसा फंसाया कि एकता उसके लिए कुछ भी करने को तैयार। अमन ने उससे कहा कि वह घर से गहने लेकर आ जाए और वो लोग वहां से कहीं दूर जाकर नई जिंदगी शुरू करेंगे। वह अमन के झांसे में आ गई और करीब 25 लाख कीमत के गहने और नगद लेकर वह घर से फरार हो गई। अमन उसे लेकर सीधा मेरठ के दौराला पहुंचा, जो कि एक कस्बा है। वहां किराए पर एक कमरा लेकर दोनों करीब 1 महीने रहे। इसके बाद ईद के मौके पर अमन उसे लेकर अपने घर आ गया, जहां उसकी असलियत सामने आई कि वो अमन नहीं बल्कि साकिब है। अमन का भांडा फूटते ही एकता को बड़ा झटका लगा। ईद के दिन दोनों में दिन भर झगड़ा होता रहा। साकिब अब समझ गया था कि इसे रास्ते से हटाने का समय आ गया है। बिना उसे रास्ते से हटाए 25 लाख के गहने उसके नहीं हो सकते थे। कहीं लड़की भाग गई तो भांडा भी फूट जाएगा और 25 लाख का घाटा भी हो जाएगा। इसलिए साकिब ने ईद की उसी रात उसके हत्या की योजना बनाई। ईद की रात उसने एकता को कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा पिलाकर बेहोश कर दिया। इसके बाद उसी बेहोशी की हालत में वह कुछ दोस्तों के साथ मिलकर खेत पर ले गया, जहां साकिब ने बेहोशी की हालत में एकता की गला काटकर हत्या कर दी। गला काटने के बाद उसने दोनों हाथ भी काट दिए, क्योंकि एकता ने अपने एक हाथ पर अपना नाम और दूसरे पर प्यारे अमन का नाम गुदवा रखा था। साकिब को शक था कि अगर पुलिस को यह सबूत मिल गया तो भांडा फूट सकता है, लेकिन अमन गलत साबित हुआ। साल भर लगे लेकिन उसका भांडा फूटा। आज उस सिरकटी लाश के रहस्य से पर्दा उठ चुका है और साकिब अपने दोस्तों सहित पुलिस की गिरफ्त में है। यह पूरी मर्डर मिस्ट्री अर्पित पांडे के साथ AHN न्यूज़ 24। और इसमें इसका पूरा घर शामिल था। साकिब, इसका पिता, इसका भाई, इसकी भाभी और इसकी भाभी है। पूरी स्टोरी जो है महिलाओं ने कहा। 19 की थी ना, 19 वर्ष बच्ची की एज है, बीकॉम की हुई थी। और ये साकिब अपने साथ लेके आया था बच्ची को। ईद वाले दिन जो है ये इसको रिकॉर्डिंग आपके साथ आया क्या? हाँ।